हर एक इंसान के जीवन में प्यार बहुत अहम होता है। उस प्यार के किस्से को या वो साहित्य से हो या उसको वादन से हो या चाहे किसी देश से। बिस्मिल्लाह खान साहब मंदिरों में शहनाई वादन करते थे, 5 समय के नवाजी भी थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं छठ भी करता हूं, नवरात्रि भी करता हूं और पिछले 27 सालों से रोज़ा भी रखता हूं। 2-3 पर्सनालिटी के साथ काफ़ी समय दिया हूं, जिसमें बिस्मिल्लाह खान, एक हो गए गणितज्ञ वशिष्ठ बाबू। मैं प्रत्येक शनिवार को उनसे मिलता था बहुत कुछ जानने को समझने के लिए। और एक परमेश्वर मुखिया। इन 3 पर्सनालिटियों के संपर्क में मैं लगातार रहा और तीनों में अद्भुत चीज़ें थी। समाज जिस नज़रिए से देखता है, समाज जिस नज़रिए से उसको परोसता, उसको मैं नहीं देखता, मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। तो बिस्मिल्लाह खान साहब के यहाँ जब भी मैं जाता था तो उनके घर के लोग मुझसे पैसा मांगते थे। एक पढ़ने वाला बच्चा कहाँ से 100 रुपया देगा। जब मैं जाता तो उनके बेटे मांगते थे कि 100 रुपया दो तो मिलवाऊंगा अब्बा से। मेरे लिए बहुत टफ काम था। किसी तरह छुप छुपा के धीरे से निकल जाया करता। 100 लोगों का एक परिवार बिस्मिल्लाह खान अपने अकेले चलाते थे। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। गूंज उठी शहनाई में पहली संगीत म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहली बार उसी में म्यूजिक दिया था। अनेकों लोगों से पूछिए बिस्मिल्लाह खान, सब लोग नाम बताते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह खान थे कौन? उनका रियल नेम क्या था? बिस्मिल्लाह खान कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। बिस्मिल्लाह खान बैंड पार्टी का नाम है। बड़े भाई शमसुद्दीन के निधन के बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए दोनों परिवारों की इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो बनारस में उन्होंने बिस्मिल्लाह एंड पार्टी बनाया, जो शादी विवाहों में जाकर बैंड बाजा बजाया करते थे। जब 1962 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे उनको रखा गया, तो उनसे पूछा गया कि नाम क्या दे दूं। अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ नाम लिख दीजिए बिस्मिल्लाह खान, हम दोनों भाइयों का नाम हो जाएगा। अधिकांशतः लोगों को पता नहीं कि कमरुद्दीन कौन है। तो कमरुद्दीन और शमसुद्दीन 2 भाई थे। जब मैं ऊपर बिस्मिल्लाह खान साहब के पास पहुंचता था तो खाने के लिए कुछ नहीं, सुबह पंजाब मेल पकड़ के जाना, बनारस पहुंचना, भूख तो लगेगी ही। वहाँ पहुँचने के बाद होता क्या था कि जब मैं उनको लगता था कि बच्चा आया है, मेरे गांव से आया, मेरी मिट्टी आया, सोंधी गमक आया, बोलते थे, लेकिन खाने के लिए कुछ भी पास में नहीं होता था। वो ब्रिटानिया बिस्किट रखते थे और 1 कप चाय मंगाते थे अपने पीने के लिए, और उसी में डिप करके हम और वो दोनों बिस्किट और चाय खाया करते थे। उस तरह से मैंने उनके ऊपर किताब लिखी। लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब मंदिरों में शहनाई वादन करते थे, 5 समय के नवाजी भी थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं छठ भी करता हूं, नवरात्रि भी करता हूं और पिछले 27 सालों से रोज़ा भी रखता हूं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है धर्म और जाति? अल्लाह रखा, ए आर रहमान को जाना पड़ता है, अल्लाह रखा रहमान पड़ जाता हूँ। जब माँ उनकी डॉक्टर के पास ले जाती हैं और दिखाने के लिए ले जाती हैं, कहती हैं कि अल्लाह तुम ही रख सकते हो। डॉक्टर बोलते हैं कि जाके देखो, वही इनको रख सकते हैं। जाके मस्जिद में मौलाना के पास रख देती हैं। मौलाना कहते हैं कि अब तो क्या, इनको तो अल्लाह ही रख सकता है, बहन लेके जाओ। ए आर रहमान की माँ ने कहा कि अगर ये सत्य हो जाता, मेरा ये बच्चा जीवित रह जाता है, तो मैं इसका नामकरण नहीं बल्कि पूरे धर्म को ही अपने बदल लूँगी। उससे क्या अंतर पड़ गया? पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान। उस रहमान को जिसको अल्लाह ने रख दिया, जीवित रह गए तो उन्होंने मान लिया। कहाँ जाति और कहाँ धर्म, किस भेद में पड़े हैं साहब। जमाना बहुत आगे बदल गया है। कल कुंवर सिंह धर्मन बीवी से शादी कर लेते हैं और आज की नई पीढ़ी करती है तो कमेंट पे पास करते हैं। ये सोच का अंतर है, सोच बदलिए। हमारी सोच बहुत गंदी हो चुकी है। हम जाति धर्म ऊंच नीच में फंसे हुए हैं। मेरी बहन बीमार थी, उसे ब्लड की आवश्यकता थी, ब्लड नहीं मिल रहा था। एक मुसलमान चाय की दुकान पे खड़े होकर, रांची में हम लोग बात कर रहे थे, एक मुसलमान लड़का साहिद वहाँ खड़े थे, सुन रहे थे कि इन लोगों को ब्लड की जरूरत है, तुरंत जरूरत है, नहीं तो बहन का डेथ हो जाएगा।
बहुत सीरियस कंडीशन है। जानते हैं वो साहिब वहाँ से उठ के आते हैं, कहते हैं कि मेरा ब्लड चेक करा लीजिए, जितना जरूरत है मेरे से ले लीजिए। और वो व्यक्ति ब्लड दे के चला जाता है। क्या उसको लगाव था मेरे से, क्या लगाव थी हमारी उनसे, वाहन बच गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ों से बदलना होगा। ये जो भी चीज़ें हम और आप टीवी पर अखबारों में देखते हैं और सुनते हैं, इस पर जाने से कुछ नहीं होगा साहब। ये पुस्तक ही एक माध्यम है जो हमारे अंदर की भ्रांतियों को मिटा सकती है। इसलिए तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप पुस्तक मेला में जब भी आएँ तो पुस्तक जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है या जिन पुस्तकों पर आपको देखने की ज़रूरत है वो देखिए, लेकिन नई किताबों को भी ढूंढिए, क्योंकि कंकड़ कोयले के बीच ही हीरा होता है। हो सकता है कि आपकी नज़रों से बेहतर किताबें दिखाई दें। आज साहित्य कार्यक्रम में आपका नाम था और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पुस्तक के विषय में और बिहार के विषय में प्रस्तुति दी। पुस्तक मेला जो बार बार आयोजन होता है बिहार में, इसके विषय में युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा सपना था कि मैं पुस्तक मेला में जाऊं और यहाँ के मंच पर जाऊं और अपनी बातों को रखूं। उसी तरह मैं आज के युवाओं को चाहूँगा कि जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ी दोस्त अगर कोई है तो पुस्तक है, क्योंकि आप लगातार उसको पढ़ते रहेंगे लेकिन वो जवाब नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको सीख दे के ही जाएगा। इसलिए हर भटकते हुए इंसान को यह समझना चाहिए कि पुस्तक एक ऐसा दोस्त है जो आपके जीवन को बदल के रख देता है। इसलिए पुस्तक मेला में आइए और इसको देखिए। आज का कार्यक्रम आपके अनुसार कैसा रहा? ये किताब पे कार्यक्रम तक कहानी सुनाने का किस्सा गोई का था, तो किस्सा गोई में हमने भाग लिया और मैंने उन चीज़ों के बारे में चर्चा की, किन किन मुश्किलों से मुझे सामना करना पड़ा, कैसे एक कहानी बनती है। और हर एक इंसान के जीवन में प्यार बहुत अहम होता है। उस प्यार के किस्से को या वो साहित्य से हो या उसको वादन से हो या चाहे किसी देश से हो, इसको हमने पूरी तरह से निरूपित किया और सबके सामने रखा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आज अपनी बातों को रख के। आप लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, पत्रकार हैं, आपके जीवन से युवाओं को क्या सीख लेना चाहिए? यही कि जीवन मिला है तो कुछ कर गुजरना चाहिए। बाकी का जीवन जो समय काटने से नहीं चलने वाला है। कई बार हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप कब समय निकालते हैं पुस्तक लिखने के लिए। मैं 2 जून की रोटी कमाने के लिए 8 घंटे का वक्त लगाता हूं, तो 4 घंटे 3 घंटे मैं पुस्तक लिखने के लिए ज़रूर समय निकालता हूं, क्योंकि वो मेरा अपना जुनून है, अपना जोश है और उसमें समाज के लिए एक नया करने की कोशिश करता हूं।